अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? होपफुली ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। जी, तो आज मैं एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हूँ। मेरा आज का टॉपिक है बच्चों की ग्रोथ नहीं हो पाती, बच्चे टॉल नहीं हो पाते। आजकल का जो मेन इशू है वो यही है कि बच्चों की हाइट इंक्रीज़ नहीं होती। मतलब कि चाइल्ड वांट्स टू ग्रो टॉलर, लेकिन क्या करें कि हाइट इंक्रीज़ नहीं हो रही। देखिए, इसमें ना मैं आपको जो बताने वाली हूँ वे उसमें नो पिल्स, फार्मूला और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स कुछ भी नहीं है, और ये चीज़ें किसी की हाइट इंक्रीज़ कर भी नहीं सकती। मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी, ऐसे टिप्स बताऊंगी जो आप अगर अप्लाई करेंगे तो हाइट इंक्रीज़ होगी, और आप हैरान होंगे कि क्या वाकई इन चीज़ों का हाइट इंक्रीज़ होने में किरदार है। देखिए, सबसे पहले तो टेकिंग केयर ऑफ़ देमसेल्व्स, ईटिंग वेल, एक्सरसाइज रेगुलरली। जो एक्सरसाइज है ना, उससे बहुत ज़्यादा हाइट का रिलेशन है, जो कि हम इसको बॉथर भी नहीं करते कि एक्सरसाइज से कुछ होगा, लेकिन एक्सरसाइज से हाइट का बहुत एक गहरा रिलेशन है। एंड गेटिंग प्लेंटी ऑफ रेस्ट इज़ द बेस्ट वे फॉर किड्स टू हेल्प देयर बॉडीज़ रीच देयर नेचुरल पोटेंशियल। तो रेस्ट एट लीस्ट 8 आवर्स अ डे। बच्चे जब रेस्ट करते हैं ना, तो इससे भी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो इंडीड्स पूरी होती हैं, और फिर वो बच्चे की हाइट इंक्रीज़ होने में ये बहुत हेल्प आउट करती हैं। नो पिल्स, फार्मूला और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स कैन इंक्रीज समवंस हाइट। ठीक है। मोस्टली आवर जीन्स डिटरमाइन हाउ टॉल वी विल बी। हमारे जीन्स जो होते हैं उसकी वजह से भी होता है कि भाई हमने कितना टॉल होना है। काफ़ी केसेस में जीन्स मैटर करते हैं, काफ़ी केसेस में जो है ये फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ मैटर करती हैं। देखें, एक तो हो गया हाइट इंक्रीज़ करने में जिन चीज़ों का रोल है ना, वो है न्यूट्रिशनल फैक्टर्स, फ़िज़िकल एक्टिविटी, करेक्ट लिविंग पोस्चर, गेट इनफ स्लीप ऑन टाइम, और सन बाथिंग एंड आउटडोर प्ले। इनका भी अपना ही रोल है। अब मैं आपको डिस्क्राइब करती जाती हूँ। न्यूट्रिशन जो है ना, न्यूट्रिशन हैज़ अ ग्रेट इन्फ्लुएंस नॉट ओनली ऑन द हाइट बट ऑल्सो ऑन द फिज़िकल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। न्यूट्रिशन आपको पता है कितनी इम्पॉर्टेंट है फिज़िकल डेवलपमेंट के लिए। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट शुड बी टेकन वाइल द मदर इज़ प्रेग्नेंट। जब आप प्रेग्नेंट हैं, काफ़ी मदर जो होती हैं वो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लेती हैं, और वो लेनी भी चाहिए। उससे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं बॉडी की पूरी होती हैं, और उससे भी हाइट का बहुत रिलेशन होता है। तो जब हम न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स नहीं लेते तो फिर बच्चे में कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं। मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स वो भी हेल्प करते हैं हाइट इंक्रीज़ करने में। मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स सच एज चीज़, योगर्ट, और ये जो चीज़ें होती हैं ना, चीज़ हो गई, योगर्ट हो गया, मिल्क हो गया, ये हेल्प करते हैं कैल्शियम और प्रोटीन प्रोवाइड करने में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, कैल्शियम और प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है हाइट के लिए। और हमें क्या करना चाहिए, इतनी सिंपल टिप्स हैं कि आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मतलब इसके लिए कोई बड़ी रिक्वायरमेंट्स नहीं चाहिए, कोई बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं चाहिए। हमें जस्ट इनको अप्लाई करना है। डेयरी प्रोडक्ट्स हम वैसे भी यूज़ करते हैं, मिल्क यूज़ करते हैं, तो उसका यूज़ ऐसे है कि बच्चे की लाइफ में रहने दें, बिल्कुल भी उसको कट ऑफ ना करें। जब बच्चा बड़ा हो गया ना, पहले कुछ बच्चे फीडर पीते हैं वो छोड़ देते, तो फिर वो कप में मिल्क नहीं पीना पसंद करते, लेकिन उनको आप फैंसी कप ला के दें, जिस तरह, या स्ट्रॉ से पिलाएं। मैं अपने बच्चों को क्या करती हूँ कि वो दूध नहीं पीते ना, तो मैं उनको स्ट्रॉ से पिलाती हूँ। मतलब कप के साथ आप स्ट्रॉ रख दें तो बच्चे बहुत शौक से पीते हैं। उसके अंदर थोड़ा सा चॉकलेट फ्लेवर ऐड कर दें, तो इन चीज़ों से ना ये बच्चे हेल्प करते हैं चिल्ड्रन के, बच्चों के टॉल होने में, और बोन्स के स्ट्रॉन्ग होने में भी इनकी काफ़ी किरदार है। बोन्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। और इसके बाद आ जाती है फ़िज़िकल एक्टिविटी हैज़ अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द हाइट डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। जिस तरह से फ़िज़िकल एक्टिविटी में हो गई, एक्सरसाइज हेल्प्स स्टिमुलेट्स द डेवलपमेंट ऑफ द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम एंड रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ इन चिल्ड्रन। तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जो होती हैं, जो फ़िज़िकल एक्टिविटी के ज़रिए हम बच्चों में कम कर सकते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, और मसल्स को वैसे ही स्ट्रॉन्ग बनाती हैं फ़िज़िकल एक्टिविटीज़। अकॉर्डिंगली पेरेंट्स शुड क्रिएट अ हैबिट ऑफ एक्सरसाइजिंग फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम एन अर्ली एज विद एज अप्रोप्रिएट। अर्ली एज से स्टार्ट कर दें, और एज अप्रोप्रिएट एक्सरसाइजेस से स्टार्ट करें, सच एज़ योगा हो गई, स्विमिंग हो गई, स्विंगिंग हो गई, क्लाइंबिंग गेम्स हो गए। क्लाइंबिंग गेम्स मतलब जो रस्सी वगैरह के ज़रिए, रोप के ज़रिए आप ऊपर चढ़ते हैं, और लटकने वाले गेम्स हो गए। इस टाइप के गेम्स भी
हाइट को इंक्रीज़ करने में बहुत बच्चों की मदद करते हैं। बच्चों का देखें ख़ुद का कंट्रोल नहीं होता हाइट इंक्रीज़ करने में, ना ही माँ बाप का कोई कंट्रोल होता है। ये अल्लाह की तरफ से जीन्स में भी होता है, लेकिन जितना हम कर सकते हैं हमें उतना एफ़र्ट करनी चाहिए, ठीक है। तो जितनी एफ़र्ट हम कर सकते हैं उतनी हमें उसमें डालनी चाहिए, ताकि कल को कोई पछतावा ना रहे हमें या बच्चों को। तो बस इन चीज़ों को ज़रूर अप्लाई करें। और उसके बाद आ जाता है करेक्ट लिविंग पोस्चर। ये ना बहुत ही एक मेन चीज़ है, बहुत ज़्यादा मेन चीज़ है। लिविंग पोस्चर जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखें ये जो रॉन्ग लिविंग पोस्चर होता है ना, सच एज एक्सरसाइजिंग इन द रॉन्ग वे, कैरिंग अ हैवी बैग। बच्चों के इतने हैवी बैग्स होते हैं, तो उसकी वजह से भी जो पोस्चर होता है वो ख़राब हो जाता है। इतने हैवी बैग्स आजकल होते हैं, मैं ख़ुद कहती हूँ, मतलब मंडे ट्यूसडे को फिर भी कुछ नॉर्मल होते हैं, उसके बाद फ्राइडे को ना इतना हैवी बैग होता है, ऐसा लगता है जैसे ईंटें डाली हुई हैं। उसकी वजह से बच्चों का पोस्चर ख़राब हो जाता है, क्योंकि इतना वेट उठाते हैं, उसकी वजह से पोस्चर ख़राब हो जाता है। सिटिंग इन द रॉन्ग पोजीशन, अगर आप रॉन्ग पोजीशन में बैठे हैं तब भी हमारा जो है लिविंग पोस्चर ख़राब हो जाता है। विल अफेक्ट द चाइल्ड्स स्पाइन, क्योंकि ये स्पाइन को अफेक्ट करता है रॉन्ग पोस्चर। तो फिर क्या होता है कि स्पाइन उसी पोजीशन में आ जाती है, और फिर उसका पोस्चर हमें ठीक करने में बहुत टाइम रिक्वायर्ड होता है। और या कुछ लोगों का पोस्चर ठीक हो जाता है, वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, और कुछ लोगों का पोस्चर ठीक नहीं हो पाता, उनका पोस्चर वैसे ही रहता है जैसे कि हैवी बैग्स या वेट्स वगैरह उठाने से उनका पोस्चर ख़राब हो गया था, तो वो उसी तरह से रहता है, जो कि बहुत बुरा लगता है। ऐसे लगता है जैसे कमर झुक जाती है ना, तो इस तरह से वो पोस्चर ख़राब आपका हो जाता है। किसकी वजह से? क्योंकि स्पाइनल जो हमारी बोन होती है, स्पाइन पे वेट पड़ता है, और उसकी वजह से हमारा पोस्चर जो है वो काफ़ी हद तक ख़राब हो जाता है, और फिर वो उसी पोजीशन में रहता है। कुछ लोगों का तो अर्ली एज तक, मतलब कुछ लोगों का बुढ़ापे तक, ओल्ड एज तक भी उसी तरह से पोस्चर रहता है। तो इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखा करें कि हैवी वेट ना उठाएं। अगर कोई एक्सरसाइज करें तो वो ठीक से करें। कि अगर आपने कहीं देखी है, किसी से पूछिए, आपको पता है किस तरह से होगी। कुछ लोग गलत एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, उनको लग रहा होता है हम सही कर रहे हैं, लेकिन वो रॉन्ग वे में कर रहे होते हैं, तो उससे भी आपके स्पाइन में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या आपके बोन्स का कोई मसला हो सकता है। तो इस तरह ना करें कि आप कुछ रॉन्ग पोस्चर में एक्सरसाइज कर रहे हैं और वो आपको अफेक्ट करे, तो वो बहुत बुरी तरह से अफेक्ट करेगी। इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी लाइफ में। उसके बाद आ जाता है गेट इनफ स्लीप ऑन टाइम। देखें, स्लीप जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है। गेटिंग इनफ स्लीप ऑन टाइम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज ग्रोथ हार्मोन्स सिक्रेशन अ लॉट एट नाइट। जो नाइट टाइम में ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन सबसे ज़्यादा होती है। तो जब रात में हम नहीं सोएंगे तो हाइट इंक्रीज़ नहीं होगी, बहुत कम होगी, मतलब इसका रेशो बहुत कम रह जाएगा। इस वजह से कहते हैं बच्चों को रात में जल्दी सुलाएं, टाइम पे सुलाएं। इसका बहुत गहरा रिलेशन है हाइट इंक्रीज़ होने से। जब रात में हम सो रहे होते हैं तो हमारे हाइट इंक्रीज़ करने के जो हार्मोन्स होते हैं, जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, उनको बेसिकली कहा जाता है ग्रोथ हार्मोन्स। वो नाइट टाइम में सबसे ज़्यादा उनकी सिक्रेशन होती है, वो होते हैं। तो इस वजह से आप बच्चों को जल्दी रात में 8 बजे तक आप उनको सुला दें, ताकि उनकी नींद भी पूरी हो, वो अच्छे से नैप ले सकें, और फिर क्या हो कि उनकी ग्रोथ हार्मोन्स भी रिलीज़ होने में हेल्प होगी, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अ गुड नाइट स्लीप हेल्प्स एब्जॉर्ब कैल्शियम, स्टिमुलेट लॉन्ग बोन्स। इसमें प्रोसेस क्या होता है कि कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है रात में जब हम सो रहे होते हैं, तो वो बोन्स को लॉन्ग करता है। जब कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है ना, तो फिर वो उससे क्या होता है कि बोन्स लॉन्ग होती है। अकॉर्डिंगली पेरेंट्स शुड क्रिएट अ हैबिट ऑफ गोइंग टू बेड अर्ली फॉर देयर चिल्ड्रन एंड स्लीपिंग एट लीस्ट 8 आवर्स आ नाइट। कम से कम 8 घंटे रात में ज़रूर सोएं, और बच्चों को आदत डालें कम से कम 8 घंटे सोने की। तो इससे क्या होगा कि उनके ग्रोथ हार्मोन्स
ज़्यादा क्वांटिटी में उनकी सिक्रेशन होगी और उनकी हाइट बढ़ने में बहुत हेल्प आउट करेंगे। तो ये मुझे लगता है कि छोटी छोटी बातें हैं जो हमें नहीं पता होती पहले से, जो मैंने अभी आप लोगों को बताई हैं। बहुत सारे लोगों को पता भी होंगी और बहुत सारे लोगों को नहीं पता होंगी। तो जिनको नहीं पता वो इन चीज़ों को ज़रूर ट्राई करें। मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बताई हैं, जैसे कि मैंने आपको न्यूट्रिशनल फैक्टर्स बताए। न्यूट्रिशन से बहुत इफ़ेक्ट होता है। मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गई, डेयरी जो फूड्स होते हैं, मतलब जैसे डेयरी आइटम्स, मिल्क हो गया, चीज़ हो गई और इस तरह की चीज़ें, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गई, इनसे हाइट इंक्रीज़ होती है। ये बच्चों को दें और वेजिटेबल्स, फ्रूट्स दें और फ़िज़िकल एक्टिविटी करवाएं और उनका लिविंग पोस्चर ठीक करवाएं और जो स्लीप टाइम है वो उनका इनफ होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें बच्चों की हाइट पे एज़ वेल एज़ उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ पे बहुत अफेक्ट करेंगी और उनकी मेंटल हेल्थ पे भी बहुत अफेक्ट करेंगी। मेंटल हेल्थ पे किस तरह करेंगी? जब वो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे और वो स्लीपिंग टाइम उनका बहुत अच्छा है, मतलब एटलीस्ट वो 8 आवर्स स्लीप टाइम ले रहे हैं, तो क्या होगा कि उनके अंदर जो एक्टिव हार्मोन्स होते हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज़ होंगे, तो वो बच्चा ज़्यादा एक्टिव होगा। इन चीज़ों ये ज़्यादातर वैसे पेरेंट्स इस चीज़ का ख़्याल रखते भी हैं और हमारी यही कोशिश होती है कि बच्चे रात में जल्दी सो जाएं, क्योंकि उनको सुबह स्कूल जाना है। हर माँ की, हर पेरेंट की यही ट्राई होती है, मेरी भी यही कोशिश होती है कि बच्चे रात में जल्दी सो जाएं, क्योंकि सुबह में स्कूल जाना है। तो और जब छुट्टी होती है तब हमारी कोशिश होती है कि बच्चे रात में लेट सोएं, क्योंकि वो सुबह सुबह उठ के बैठ जाते हैं, क्योंकि बच्चों की ना एक रूटीन बन जाती है जल्दी सोने की और सुबह जल्दी उठने की। तो मेरे बच्चे तो यही करते हैं कि रात में जल्दी सो जाते हैं और फिर सुबह जल्दी उठ जाते हैं। तो बस फिर इन बातों का ख़्याल रखें और बच्चे इंशाल्लाह से इस तरह से हेल्दी भी रहेंगे। और इन चीज़ों से ना पता है क्या होता है, ये पढ़ने में भी आपके बच्चे ना, आप नोट करेंगे कि स्टडी में भी काफ़ी हद तक एक्टिव हो गए हैं। मतलब इन चीज़ों का जो रिलेशन है ना वो फिर माइंड में हर चीज़ से होता है। हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़, ब्रेन एक्टिव है या नहीं, तो उसका भी सोने से और फ़िज़िकल एक्टिविटी से बहुत ज़्यादा उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इन चीज़ों का जब हम ख्याल करेंगे तो बच्चे की लाइफ पे टोटली अफ़ेक्ट पड़ेगा, मतलब ओवरऑल अफ़ेक्ट पड़ेगा, उसकी पर्सनैलिटी पे फ़र्क पड़ेगा, उसकी पर्सनैलिटी को इन्हेंस करने में ये बहुत हेल्प आउट करेंगी चीज़ें। तो ये ज़रूर आप ट्राई कीजिए। इसी के साथ अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।